हेलो दोस्तों, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम फिजिक्स के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को देखने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। और पहला क्वेश्चन है मुक्त रूप से निलंबित सुई किस दिशा में टिकती है। तो इसका आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में टाइप करें। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है उत्तर दक्षिण दिशा में, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। अगला क्वेश्चन है वायु किस दिशा में दबाव बनाती है। वायु किस दिशा में दबाव बनाती है। इसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी से कमेंट कर कर बताइए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है सभी दिशाओं में वायु दबाव बनाती है। अगला क्वेश्चन है हाइड्रो पावर संयंत्र किस ऊर्जा को बदलता है। हाइड्रो पावर संयंत्र किस ऊर्जा को बदलता है। इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कर कर बताइए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर होगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। हाइड्रो पावर संयंत्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला क्वेश्चन है वायुमंडलीय दाब को मापने वाला यंत्र क्या है। वायुमंडलीय दाब को मापने वाला यंत्र क्या है, उसका नाम क्या है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है बैरोमीटर। अगला क्वेश्चन है गाउस की खोज किसने की। गाउस की खोज किसने की। इसका सही आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। गाउस की खोज डगलस एंजलबर्ट ने की थी। अगला क्वेश्चन है गर्म गिलास को धीरे धीरे ठंडा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। गर्म गिलास को धीरे धीरे ठंडा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। कमेंट कर कर इसका आंसर ज़रूर बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है एनीलिंग। अगला क्वेश्चन है चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होता है। चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होता है। इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कर कर बताइए। तो चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। चंद्रशेखर सीमा द्रव्यमान पर लागू करता है। अगला क्वेश्चन है दाब किस पर निर्भर करता है। दाब किस पर निर्भर करता है। इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कर कर बताइए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। दाब बल और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है नीला लाइट लाल रंग में किसके कारण काली हो जाती है। नीला लाइट लाल रंग में किसके कारण काली हो जाती हैं, उसका कारण क्या है। इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कर कर बताइए। तो चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला क्वेश्चन है मानव नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। मानव नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। इसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी से कमेंट कर कर बताइए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। वास्तविक और उल्टा होता है। अगला क्वेश्चन है किसी तार का प्रतिरोध दोगुना कर दिया जाए तो वोल्टेज क्या होगा। किसी तार का प्रतिरोध दोगुना कर दिया जाए तो वोल्टेज में क्या परिवर्तन होगा। इसका सही आंसर कमेंट कीजिए।
चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। वोल्टेज जो है वो कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है? किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है? इसका सही आंसर कमेंट कीजिए। तो चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जड़त्व का नियम किसने दिया? जड़त्व का नियम किसने दिया? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। जड़त्व का नियम न्यूटन ने दिया। अगला क्वेश्चन है, जनरेटर किस ऊर्जा को बदलता है? जनरेटर किस ऊर्जा को बदलता है? इसका सही आंसर आप कमेंट कीजिए। चलिए इसका सही आंसर है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जनरेटर बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला क्वेश्चन है, दाब बढ़ने पर ध्वनि की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? दाब बढ़ने पर ध्वनि की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कर कर बताइए। तो चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है? वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है? इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कर कर बताइए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है बार। अगला क्वेश्चन है, समुद्र की गहराई किससे मापी जाती है? समुद्र की गहराई किससे मापी जाती है? जल्दी से कमेंट कर कर बताइए। तो चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। फेदोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में सबसे ऊपरी भाग कौन सा रंग होता है? इंद्रधनुष में सबसे ऊपरी भाग में कौन सा रंग होता है? इसका सही जवाब क्या होगा? जल्दी से कमेंट कर कर बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सबसे ऊपरी भाग में लाल रंग होता है। सबसे ऊपरी भाग में लाल रंग होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? इसका सही जवाब क्या होगा? जल्दी से कमेंट कर कर बताइए। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? चलिए देखते हैं। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। अगला क्वेश्चन है, जब एक जहाज किसी नदी से सागर में प्रवेश करती है तो क्या होता है? जब एक जहाज किसी नदी से सागर में प्रवेश करती है तो क्या होता है? इसका जवाब क्या होगा? जल्दी से कमेंट कर कर बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। जहाज थोड़ा ऊपर उठ जाता है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दबाव किससे मापी जाती है? वायुमंडलीय दबाव किससे मापी जाती है? तो इसका सही आंसर है, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दबाव मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है, सिलिकॉन विद्युत का कैसा है? सिलिकॉन विद्युत का कैसा है? तो इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर है अर्धचालक है। अगला क्वेश्चन है, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कर कर बताइए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है वोल्ट मीटर।
अगला क्वेश्चन है, विस्मित किसका उदाहरण है? इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कर कर बताइए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। अगला क्वेश्चन है, किसी भी पिंड की अधिकतम भार किस पर पाया जाता है? किसी भी पिंड की अधिकतम भार किस पर पाया जाता है? इसका सही आंसर कमेंट कीजिए। तो चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। उसके ध्रुवों पर भार सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, तरल पदार्थों में ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है? तरल पदार्थों में ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कर कर बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सबसे अच्छा चालक पारा है। अगला क्वेश्चन है, पनडुब्बी में किस यंत्र द्वारा समुद्री सतह पर वस्तु देखे जाते हैं? पनडुब्बी में किस यंत्र द्वारा समुद्री सतह पर वस्तु देखे जाते हैं? किस यंत्र द्वारा? इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कर कर बताइए। चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है पेरिस्कोप द्वारा। अगला क्वेश्चन है, नमी को किससे मापा जाता है? नमी को किससे मापा जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। नमी को हाइग्रोमीटर द्वारा मापा जाता है। किससे मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर द्वारा मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वायु दाब किसके द्वारा मापा जाता है? वायु दाब किसके द्वारा मापा जाता है? इसका सही आंसर कमेंट कर कर बताइए। चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है बैरोमीटर। अगला क्वेश्चन है, दाब का एसआई मात्रक क्या है? दाब का एसआई मात्रक क्या है? इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कर कर बताइए। दाब का एसआई मात्रक क्या है? चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। दाब का सही आंसर है पास्कल। दाब का एसआई मात्रक क्या होगा? पास्कल होगा। अगला क्वेश्चन है, मरकरी थर्मामीटर का उपयोग कितने तापमान को मापने के लिए किया जाता है? मरकरी थर्मामीटर का प्रयोग कितने तापमान को मापने के लिए किया जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा, कमेंट कर कर बताइए। चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। अधिकतम 100 डिग्री तापमान को मापने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की किरणें कौन सी विटामिन प्रदान करती हैं? सूर्य की किरणें कौन सी विटामिन प्रदान करती हैं? इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कर कर बताइए। तो इसका सही आंसर होगा विटामिन डी। अगला क्वेश्चन है, पानी का उबलना किसका उदाहरण है? पानी का उबलना किसका उदाहरण है? इसका सही आंसर क्या होगा? चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। पानी का उबलना एक भौतिक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन है, पानी में हवा के बुलबुले किसके कारण चमकते हैं? पानी में हवा के बुलबुले किसके कारण चमकते हैं? चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के बारे में किसने बताया? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के बारे में किसने बताया? चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेड ने बताया। अगला क्वेश्चन है, अश्रव्य तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? अश्रव्य तरंग की आवृत्ति कितनी होती है?
तो इसका सही आंसर है 20 हर्ट्ज होती हैं। अगला क्वेश्चन है, एंडोस्कोपी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? एंडोस्कोपी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही आंसर है पुनः आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है? आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? इसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी से कमेंट कर बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारिता की इकाई क्या है? विद्युत धारिता की इकाई क्या है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। विद्युत धारिता की इकाई फैराडे है। अगला क्वेश्चन है, पेंसिल में एचबी का क्या अर्थ है? पेंसिल में एचबी का क्या अर्थ होता है? पेंसिल में एचबी का क्या अर्थ होता है? इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कर बताइए। तो इसका सही आंसर है ब्लैक, हार्ट ब्लैक होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों के बिखराव को क्या कहा जाता है? प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों के बिखराव को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कर बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अगला क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? इसका सही आंसर कमेंट कर बताइए। इसका सही आंसर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक होता है जो स्थिर वेग से, इसका सही आंसर क्या होगा? एक व्यक्ति का लिफ्ट में भार अधिकतम कब होता है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है जब लिफ्ट ऊपर जा रहा हो तब व्यक्ति का भार अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, धुंध किसका संयोजन है? धुंध किसका संयोजन है? तो इसका सही आंसर है कोहरा और धुआं का संयोजन है। अगला क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है उत्तल लेंस। इसका सही आंसर है उत्तल लेंस। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूर स्थित वस्तुओं को देखने में परेशानी होने पर व्यक्ति को किस या कौन सा लेंस का उपयोग करना चाहिए? इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कर बताइए। तो इसका सही आंसर है अवतल लेंस। अगला क्वेश्चन है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही आंसर है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, पानी का बुलबुला किसके कारण चमकता है? तो इसका सही आंसर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। अगला क्वेश्चन है, सेल फोन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो इसका सही आंसर है विद्युत चुंबकीय तरंग के सिद्धांत पर कार्य करता है।
अगला और अंतिम क्वेश्चन है, विद्युत केतली में किसके द्वारा पानी गर्म होता है? तो इसका सही आंसर है चालन द्वारा गर्म होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।